अगर मैं आपसे कहूं कि वो कहावत तो सुने होंगे कि अरे डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेकर डूबेंगे, वैसे ही आपकी एलएसजी कह चुकी है न जाएंगे न जाने देंगे सनम। यहां पर क्योंकि आपकी एलएसजी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है तो कह रही है न तुम्हें जाने देंगे, न तुम्हें जाने देंगे, न तुम्हें जाने देंगे। अरे वैसा ही कुछ हो चुका है सीएसके के साथ, क्योंकि जब सीएसके बनाम एलएसजी का मुकाबला था, जहां पर आपकी एलएसजी की टीम ने सीएसके को भाई साहब धूल चटा दिया, तो वहां पर जानते हो क्या फायदा तो क्या नुकसान हुआ। अरे किसी टीम की तो बल्ले बल्ले तो किसी टीम की यहां पर थल्ले थल्ले हो चुकी है। अभी किसका बल्ले तो किसका थल्ले, वही तो जानना है यार आज अकेले। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके ऋषभ पंत साहब टॉस जीत चुके थे। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी किए, जहां पर गेंदबाजी के रूप में आपके आकाश साहब भाई साहब आकाश पर जा चुके थे, जहां पर शुरुआत के 3 विकेट इन्होंने लिए, चाहे वो उर्विल पटेल का हो, चाहे संजू सैमसन का हो, चाहे आपके ऋतुराज गायकवाड़ का हो। कप्तान साहब का भी विकेट इन्होंने लिया और फिर उसके बाद पर्ची निकाली। अभी तक तो केवल शतक और शतक पर ही लोग पर्ची निकालते थे, आज लोग विकेट पर भी निकालने लगे हैं। मुझे तो लगता है अगले मैच से सब पर्ची लेकर आने लगेंगे कि एक कैच लिए पर्ची, बॉल पकड़ लिए पर्ची, बॉल फेंके पर्ची, एक बॉल 1 रन मार दिए पर्ची। कहीं ये ट्रेंड ना बन जाए कि पर्ची दिखाना अनिवार्य है। वैसा ही हो चुका है। शुरुआत अभिषेक शर्मा ने किया था, खत्म सब मिलकर कर रहे हैं। यहां पर देखोगे तो संजू सैमसन भी आपके आउट हो चुके थे, उर्विल पटेल आपके 6 रन पर, और यहीं पर ही यार आपकी सीएसके की टीम टूट चुकी थी, लेकिन उसको जोड़ने के लिए कार्तिक शर्मा आए, 71 रन मारे और कांकते पादते कैसे भी करके सीएसके ने 187 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए। अब आती है एलएसजी की बैटिंग। भाई साहब एलएसजी की बैटिंग आते ही खत्म हो जाती है, मतलब मैच। क्योंकि यार अगर आप देखोगे तो जो आज मिचेल मार्श ने किया था ना, वो भाई साहब जल्दी कोई कर नहीं पाता। आज बेचारे का शतक नहीं पूरा हो पाया, लेकिन 90 रन जो उसने पारी खींची थी केवल 40-50 गेंद के अंदर ना, काबिले तारीफ है यार। मतलब 40 गेंद भी आई थिंक ढंग से नहीं हुए थे, उतने पे उसने मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि 200 की स्ट्राइक रेट से प्लस से उसने 90 रन मारे। और ऐसा एक बार लग रहा था कि कहीं यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड न तोड़ दे कि 35 गेंद से पहले भी शतक मारा हो कोई। इतना तगड़ा खेल रहा था मिचेल मार्श आज। तो जो 90 रन उसने शुरुआत में दे दिए, और जॉस इंग्लिश ने पार्टनरशिप जो इतनी लंबी की कि 8 ओवर के अंदर 100 रन पार हो गए, वहीं पर ही आपकी एलएसजी जीत चुकी थी। और बाद में आपके आते हैं कोई और नहीं, निकोलस पूरन और बाकी अन्य खिलाड़ी, वो भी ठोक पीट कर बराबर कर देते हैं। तो कैसे भी करके आपकी एलएसजी इस मुकाबले को जीत जाती है। लेकिन क्या एलएसजी को जीत से कोई फायदा होगा? तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपके सीएसके को हार से कोई फायदा होगा? नहीं भाई साहब, घाटा ही होगा। देखो यार एलएसजी ना नीचे है, उसके 11 मुकाबले हुए थे, ये मुकाबला खेल के उसके पास 12 मुकाबले हो चुके हैं। अब 2 मुकाबले इसके पास और बाकी, क्योंकि सभी टीमों को केवल 14 मुकाबले खेलने को ही मिलेंगे। फिर उसके बाद उस टीम को खेलने को मिलेंगे जो सेमीफाइनल या प्लेऑफ में जा चुका रहेगा। सेमीफाइनल प्लेऑफ आप एक ही कह सकते हो। देखो 12 मुकाबले अब इसके हो चुके हैं, जिसमें से 6 पॉइंट पहले थे, अब 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एलएसजी जो है वो मुंबई के बराबर चल रही है, लेकिन एलएसजी और मुंबई ना बाहर हो चुकी हैं, तो ये चाहे जीते चाहे हारे ये क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। अब इसके पास 2 मुकाबले और हैं, दोनों जीत जाएगी तो कितना ही पॉइंट इसके पास हो जाएगा? 12 पॉइंट होगा। तो 12 पॉइंट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई के भाई साहब 12 मुकाबले हो गए, पहले 11 थे, लेकिन पॉइंट इनके भाई साहब उतने ही हैं। और उसी के साथ साथ आपकी जो चेन्नई है उसके 12 पॉइंट से 14 पॉइंट हो ही नहीं पाए। अब इसके भी 12 मुकाबले हो गए हैं। इसके पास मुकाबले कितने बाकी हैं? चेन्नई के पास केवल 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर ये 2 के दोनों जीत जाती हैं तब क्वालिफिकेशन के इनके पास चांसेस होंगे, और अगर नहीं जीत पाती तब ये बाहर हो जाएंगे। अब इससे फायदा किसको हुआ? जो चेन्नई हार गई, तो फायदा हुआ पंजाब को, क्योंकि पंजाब के भी 12 मुकाबले हो चुके थे और पंजाब भाई साहब वो 13 पॉइंट पर थी। इसको क्वालिफाई करना था तो 2 के दोनों मुकाबले जीतने थे, और इसको सबसे ज्यादा डर चेन्नई से ही था। अगर चेन्नई 2 मुकाबले लगातार, मतलब 3 मुकाबले लगातार जीत जाती तो क्वालिफाई कर लेती। लेकिन अब पंजाब जो है उसको 2 मुकाबले जीतने हैं और ये क्वालिफाई कर लेगी। इससे एक लोगों को और फायदा हुआ, राजस्थान को। राजस्थान को इसलिए फायदा हुआ क्योंकि इसके भी 11 मुकाबले हैं, इसके भी 12 पॉइंट हैं। तो अब अगर आपकी राजस्थान की टीम 2 मुकाबले भी बहुत तगड़े तरीके से जीत जाए,
चेन्नई से भी तगड़े तरीके से जीत जाए तो आपकी राजस्थान क्वालिफाई कर सकती है। जी हाँ, वास्तविकता यही है। तो यहां पर अब पंजाब के पास भी 2 मुकाबले हैं, यहां पर चेन्नई के पास भी अब 2 मुकाबले हैं, राजस्थान के पास 3 मुकाबले हैं। इसको भी, पंजाब को भी दोनों मुकाबले जीतने जरूरी हैं, चेन्नई को भी जीतने जरूरी हैं और राजस्थान को भी 2 मुकाबले एटलीस्ट कम से कम जीते। तो मतलब इन 3 टीम को 2-2 मुकाबले जीतने हैं। और अगर ये 3 टीम भाई साहब, अब मतलब अब देखो लड़ाई किस में है, ये ऊपर की 3 टीमें लगभग क्वालिफाई कर चुकी हैं, ऊपर की 2 तो कंफर्म कर चुकी हैं, हैदराबाद लगभग कर चुकी है। ये 3 टीमों में ही केवल लड़ाई है। इन 3 टीम में से कोई एक ही टीम है जो आपको सेमीफाइनल में जाता हुआ दिखाई देगा। अब वो कौन है कौन नहीं, देखो लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। अगर सीएसके ये मुकाबला जीत जाती तब ये कंफर्म हो जाता कि अब सीएसके जाएगा, क्योंकि सीएसके के 14 पॉइंट हो चुके हैं, 2 में से एक आख मुकाबला जीत गई तो 16 पॉइंट हो जाएंगे, तो क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अब नहीं, अब बहुत दिक्कत वाली बात हो चुकी है। अब इन तीनों टीमों में लड़ाई चलेगी। अब कौन टीम आगे जाएगी, कौन टीम पीछे जाएगी, वो देखने की बात होगी। लेकिन भाई साहब, अब मुंबई और लखनऊ अपने असली रूप में आ चुकी है। लेकिन अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसे ही अब बल्ला चलाए का होए जब प्लेऑफ से बाहर हो चुके हो। वैसे ही हो चुका इन दोनों टीम के साथ। ये दोनों टीमें चलने लगी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। क्या कहना चाहोगे आप इस मुद्दे पर? देखते हैं क्या विचार है आपका, और आप किस टीम को अंदर भेजना चाहोगे प्लेऑफ के। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।